हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि हाउ टू कलेक्ट मरुआ सीड्स फॉर नेक्स्ट सीज़न। अब सर्दी दस्तक दे चुकी है तो मरुआ सीड्स हमको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो इसे फरवरी में हमें फिर से इसके सीड्स चाहिएंगे, तो इन्हें हम पहले ही स्टोर करके रख लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें स्टोर करके कैसे रखिए। जैसे ये है, ये देखिए, ये जो बाली आई हुई है इसको ही कट करके और हम इसको रख लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। तो इसी के अंदर जो होते हैं इसके सीड्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर जो सीड्स होते हैं इन्हें ये देखिए आप कट कर लीजिए, कैंची से काट लीजिए या फिर ऐसे ही तोड़ लीजिए। ये देखिए, और मैं आपको थोड़ा प्लेट में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर सीड्स हैं। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये दिख रहे हैं आपको, जो ब्लैक ब्लैक ये पड़े हुए हैं ये इसके सीड्स हैं। और इनको आप कलेक्ट करके रख लीजिए और नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और आपको कहीं से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद के पास इतने सारे सीड्स होंगे। क्योंकि हर बाली में इसकी जो हर एक ये जो होती है इसमें 50-60 बीज निकल आएंगे, एक एक उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि अब इसने सीड्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब इसका साइकिल पूरा हो चुका है। और ये देखिए, छोटे उसमें से ही एक चरासा सा निकाला था मैंने, उसमें से ही 7-8 बीज निकल आए हैं। तो ऐसे ही आप इसको इकट्ठा कर लीजिए और इसके सीड्स को स्टोर करके रख लीजिए, किसी पॉली बैग में रख लीजिए या फिर किसी भी चीज़ में रख लीजिए, एयर टाइट में। और हाँ, इसको रखने से पहले इसकी जो जितनी भी इसकी मॉइस्चर है वो हट जाना चाहिए। वो आप अगर इसे निकाल रहे हैं, जैसे किसी में ये देखिए ग्रीन है थोड़ा, अभी नीचे से तो बीज बन गए हैं इसमें, लेकिन ऊपर से अभी थोड़ा ग्रीन पर्पल दिखाई दे रहा है, तो ये कच्चा है। इसका मतलब बिल्कुल सूख जाना चाहिए। जैसे ये सूखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा सूखा हुआ है। तो देखिए, ये जब सूख जाता है तो इसको आप निकाल लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और 2 दिन धूप में रख दीजिए। बस उसके बाद ही फिर इसको रख लीजिए स्टोर करके। तो ये अगले सीज़न तक आप फरवरी में फिर से इसको डाल दीजिए। या फिर निकाल के स्टोर करके नहीं रखना चाह रहे तो इसे लीजिए और ऐसे ही, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए, थोड़ा ऐसे क्रश किया, इसको क्रश करके, और इसको जैसे किसी भी उसमें पॉट में, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको, डाल के ऐसे डाल दीजिए किसी भी चीज़ में। तो ये मैंने नीचे इसमें डाल दिए, तो इसमें डाल दिए। अब ये खुद ब खुद अपने टाइम पे फरवरी में, मार्च में जब भी इनको उगना होगा वो खुद उग जाएंगे। तो इनका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली इसको लेके और ऐसे ही डाल दीजिए। स्टोर करके रखना चाहते हैं तो स्टोर करके रख दीजिए। तो ये बहुत अच्छा है। और देखिए, ये बहुत इतना हार्डी प्लांट है कि देखिए कितने से पॉट में लगा हुआ है, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो आपको छोटे पॉट में लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए, या जो पॉट लगे हुए हैं उनके अंदर ही डाल दीजिए, उनमें ही हो जाते हैं। ये देखिए, एक नींबू का प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर भी हो रहा है ये। तो अब इनका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, सर्दी ने दस्तक दे दी है, तो अब ये चले जाएंगे प्लांट हमारे पास से। जैसे ही थोड़ा ठंड और बढ़ जाएगी तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा। क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है और गर्मी अब जाने वाली है। तो तब तक देखिए, इसने अपने बीज भी बना दिए हैं और अपना पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया इसका। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से आप तुलसी के सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो भी आप चाहें तो आप उठा के रख लीजिए, चाहें तो आप पॉट्स के अंदर डाल दीजिए। 2 तरीके बहुत ईजी होते हैं। तो उठा के रखेंगे तो ये है कि आपको जहाँ मर्ज़ी, जहाँ बोना होगा आपको, वो बीज वहाँ डाल दीजिए। और ऐसे ही डाल देंगे तो वो किसी भी गमले में हो जाएंगे। और फिर आप जब उसकी थोड़ी सी सीडलिंग हो जाए बड़ी, 1-2 इंच की, तो उसे निकाल के लगा लीजिए। ऐसे ही आप इसका कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, क्योंकि जो मरुआ होता है वो भी तुलसी का ही एक रूप होता है। तो तुलसी और मरुआ सेम प्रोसीजर होता है इनका, बोने का भी, और इनका जो साइकिल होता है वो इनका भी कंप्लीट हो रहा है और अपनी तुलसी का भी कंप्लीट हो रहा है। तो आप सीड्स ज़रूर रख लीजिए। तो नेक्स्ट सीज़न में आपको किसी से लेने की या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि या फिर नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ढेर सारी तुलसी और इतने ढेर सारे मरुए हो जाएंगे आपके कि आप खुद बांटेंगे उन चीज़ों को। लाना तो बहुत दूर की बात है कि आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं, आप खुद देंगे किसी को कि मेरे पास इतनी सारी तुलसी हो रही है, इतने सारे मरुए हो रहे हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए और अभी कर लीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।